वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम लोग ताइफ की ज़ियारत के लिए और ताइफ के सफ़र में निकले हुए हैं। मक्का से हम लोग बाई कार यहाँ तक पहुँचे हैं। ये अलहदा का इलाका है और अलहदा को अगर देखेंगे तो पहाड़ी को काट काट करके रास्ते बनाए गए हैं। इंतहाई घुमाव रास्ता है। वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और ठीक उसके ऊपर यानी उसके इंतहा पर और ताइफ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर पहले हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। आप और हम ये सब जानते हैं, जो सऊदी के बारे में जानते हैं, कि यहाँ का इलाका ये मारूफ है कि बहुत ही गर्म इलाका है, क्योंकि यहाँ हरियाली उतनी नहीं होती है और गर्मी बड़ी शदीद होती है। लेकिन ये इलाका ताइफ के और उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप यकीन मानिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग सऊदी में। इतना खूबसूरत मंजर है और यहाँ की हवाएं ठंड है, चारों तरफ हरियाली है, बागात हैं और फल वगैरह की आप देखेंगे तो बहुतात है। यहाँ सारे हर किस्म के फल वगैरह लगे हुए हैं। कुछ अगर दिखाना मुमकिन हुआ तो दिखाएंगे और बाकी बातें इंशाअल्लाह हम ताइफ में पहुंच करके करेंगे। ये रास्ते में हम लोग हैं लेकिन ताइफ से बिल्कुल करीब हैं, लेकिन मंजर आप देखेंगे तो बहुत ही खुशनुमा है। यकीन मानिए, इसकी हवाएं और यहाँ की जो आप नज़ारे करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। बहुत बेहतरीन लग रहा है। मौसम बहुत मुतदिल है, बल्कि दोपहर के करीब होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गर्मी उतनी नहीं है जो हमारे वहाँ मदीने के अंदर सुबह में गर्मी रहती है। तो चलिए, बाकी की बातें हम इंशाअल्लाह ताइफ पहुँच करके आपसे करेंगे। और हमारे साथ जो हैं शेख तफज्जुल तैमी हफिज़हुल्लाह हैं, जो हमारे दोस्त हैं और वह कैमरे में हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग अभी ताइफ में मौजूद हैं और जिस मकाम पर खड़े हैं ये मस्जिद अब्बास के नाम से मारूफ है। और अगर सीरत को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कौन थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ दावत इस्लाम के गर्ज से आए थे तो उस वक्त का किस्सा हम इंशाअल्लाह अभी आपको जिक्र करेंगे। लेकिन ये आप फ़िलहाल ये बोर्ड देख लें कि ये मस्जिद अब्बास के नाम से मारूफ है। पहले वो नसरानी थे और बाद में वो इस्लाम कबूल करते हैं। बाकी इस सिलसिले में पूरी तफसीलात इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में हम आपके सामने अभी जिक्र करने की कोशिश करेंगे। आइए इधर आइए। इस पूरे इलाके को आप देखिए, इधर पहले अंगूर के बागात थे और बताया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकाम पर और इन्हीं बागात में आकर के रुके थे जब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के गर्ज से ताइफ तशरीफ़ लाए हुए थे। आप ज़रा हमारे साथियों और नाज़रीन को दिखाएं। आपको यहाँ गोभी की सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इस जानिब बागात थे और अंगूर के, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे जब ताइफ नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के गर्ज से आए हुए थे। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन ताइफ का एक किस्सा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की वो रुदाद आपके सामने पेश करूँ। 10 नबूवी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का वालों की इस्लाम से मायूस हो गए तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि बाहर वालों को इस्लाम की दावत पेश करें। मुमकिन है कि मक्का वाले कबूल ना करते हों, बाहर वाले हमारी इस दावत को कबूल कर लें, तौहीद को मान लें। इस नीयत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ताइफ का सफ़र तय करते हैं। आपको अंदाज़ा अगर होगा, इधर आए होंगे या सुने होंगे, 75 किलोमीटर का फासला है और पहाड़ियों से पत्थरों से ये पूरा रास्ता घिरा हुआ है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 75 किलोमीटर का ये लंबा फासला आप पैदल तय करते हैं। पहाड़ों में और गर्मियों के हालात थे, क्योंकि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा जिक्र किया जाता है ताइफ के सफ़र का, वो मई के आखिरी अय्याम हो या तो जून के इब्तिदाई अय्याम हो, जैसा कि शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल 10 दिनों तक यहाँ क़याम फरमाते हैं और एक एक कबीले में जाकर के इस्लाम की दावत पेश करते हैं। उनमें मशहूर जो 3 कबीले होते हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके, तीनों भाई थे, उन सब के पास, उनके कबीलों के पास जाकर के दावत इस्लाम पेश करते हैं। अब्द यालेल एक का नाम था, दूसरे का हबीब नाम था और तीसरे का मसऊद। इन तीनों भाइयों के पास भी जाकर के इस्लाम की दावत पेश करते हैं। और इसके अलावा तमाम कबीले में जो ताइफ के अंदर मौजूद थे, चूँकि ये ताइफ का पूरा इलाका है, ये तहदीद हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही जगह थी, लेकिन यही वो बागात थे और इन्हीं इलाकों में घूम घूम करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल 10 दिनों तक इस्लाम की तबलीग की थी। लोगों ने दावत कबूल नहीं की। अगर दावत कबूल नहीं की कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, आपको अगर उस हाल पर छोड़ देते तो कोई बात नहीं थी।
लेकिन वाक़या और किस्सा बड़ा दर्दनाक है। हर ईमान वाले कि उसकी आंखें भीग जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इस किस्से को पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को भी ठुकरा दिया गया, और जब आप वापस होने लगे लोगों ने पत्थरों की बारिश की, आपके जिस्म को लहूलुहान कर दिया। आपके साथ आपके आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनको भी काफ़ी चोटें लगी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इलाके से निकल करके इसी मकाम पर या इन्हीं मकाम में से किसी जगह पर, चूँकि ये पूरे वो बागात के हिस्से थे और यहाँ वो हरियालियाँ थीं और अंगूर के बागात थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर के आराम फरमाने लगे। बल्कि अगर देखें, जैसे कि हमने बोर्ड आपको दिखाया था, ये वो मस्जिद है और मस्जिद अद्दास के नाम से मारूफ़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाग में आराम फरमा रहे थे तो उसी मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अद्दास की मुलाकात हुई थी। वह नसरानी थे और उतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया उनके गुलाम थे, इन दोनों के गुलाम थे और यहाँ बाग की रखवाली कर रहे थे। जब उन लोगों ने देखा, भले ही इंसानियत के नाते उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत पर बहुत तरस आया और उन लोगों ने कहा कि ले जाओ और उनको ले जा कर के अंगूर दे दो, ये ताकि वो आराम कर लें और थोड़ा खा भी लें। उसने अपने गुलाम को जब भेजा तो उस शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये अंगूर के गुच्छे पेश किए। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ने लगे और इस बात को सुन करके, अल्लाह के नाम को लेकर के खाने की शुरुआत को सुन करके अद्दास ने बहुत ताज्जुब का इजहार किया कि यहाँ तो कोई लोग इस नाम से इस चीज़ को नहीं जानते हैं और इस नाम से अपने खाने की शुरुआत नहीं करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे पूछा कि आखिर आप कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। तो उसने कहा कि मेरा नाम अद्दास है और नैनवा से आया हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा, यूनुस बिन मत्ता के गाँव के रहने वाले। कहा, आप उनको कैसे जानते हैं? नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का बोसा भी लिया और जब वहाँ से पलटे तो उतबा और शहबा के लोगों ने कहा कि ये तो जिस हालत से गए थे, जिस चेहरे के साथ गए थे, उस चेहरे के साथ पलट करके नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक अजीब मामला हुआ है। वाक़अतन मैंने ऐसी बातें उनसे सुनी हैं कि दूसरा कोई शख्स जो नबी ना हो बता ही नहीं सकता है। वो इस एतबार से कि मेरे गांव के सिलसिले में और वहाँ के हालात और यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कोई नहीं जानता है, लेकिन उन्होंने खुद ब खुद ये सारी बातें ज़िक्र की। तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकाम पर या इन्हीं जगहों में से कहीं ठहरे हुए थे। इधर पूरे बागात थे, अब तो सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। किसी मुतय्यन जगह के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि मिनवान यही वो जगह थी, लेकिन इलाका यही है और ताइफ के यही आबादियाँ हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन जो ठहरे हुए थे इन्हीं इलाकों में दावत व तबलीग के गर्ज से आए थे और सारे इलाकों का चक्कर लगाए थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी ठुकरा दी गई, जिसकी वजह से नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मायूस थे। और आप फिर 10 दिन क़याम करने के बाद वापस मक्का मुकर्रमा का रास्ता तय करते हैं। और रास्ते में पहाड़ के दोनों फरिश्ते आए थे जिन्होंने कहा था कि आप अगर इजाज़त दें तो यहाँ की आबादियों को और मक्का की आबादियों को भी दोनों पहाड़ों के दरमियान रखकर पीस दिया जाए। लेकिन नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम व करीम थे, आपने कहा कि नहीं हो सकता है ये इस्लाम कबूल ना करें, इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम कबूल करें, हो सकता है इनके आलो औलाद में कोई ऐसे लोग भी आए जो ख़ास अल्लाह की इबादत करने वाले हों। तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ताइफ का जो वाक़या है, वाक़अतन अगर आप सीरत पढ़ेंगे तो रुला देने वाला वाक़या है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं, आका आपकी ज़िंदगी का सबसे कठिन वाक़या और सबसे तकलीफ़ दे वाक़या क्या था? उहुद से भी सख्त दिन आपकी ज़िंदगी में कभी आए थे? नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा आपकी कौम से हमने बहुत सी तकलीफ़ों का सामना किया है, लेकिन सबसे सख्त दिन जो मेरे ऊपर गुजरा है वो ताइफ का किस्सा है। लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, कोई हरज की बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ जो बर्ताव किया वो ताइफ का किस्सा था। लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी और वो हालात वाक़अतन रोना देने वाले हैं कि एक तो दावत कबूल नहीं की, इस्लाम नहीं लाए और आप जब वापस जाने लगे तो लोगों ने आप पर पथराव किए, आपके जिस्म को खून आलूद कर दिया, आपके यहाँ तक कि जूतियों में खून आकर के जम गए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे सख्त वाक़या और सबसे रुला देने वाला और तकलीफ़ देने वाला वाक़या आयशा उहुद से भी ज़्यादा सख्त दिन था, वो वाक़या जब हम ताइफ के सफ़र पर निकले थे। तो ये वो ताइफ की आबादी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी
कि चंद सालों में ताइफ का पूरा इलाका मुसलमान हो गया। और आज ये हरियाली देख रहे हैं, ये मुसलमानों की आबादी देख रहे हैं, ये जगह जगह आप मस्जिदें के देखेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के मुजाहिरे भी आप करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बद्दुआएं कर देते तो ये आबादी पिस जाती, तबाह हो जाती और ये इलाका तबाह हो जाता, क़यामत के तक के लिए निशान इबरत बन जाता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके भी उनकी नस्लों के लिए खैर की उम्मीद रखी कि हो सकता है अल्लाह ताला इनकी आलो औलाद में तौहीद परस्तों को पैदा करेगा। और हुआ भी यही कि चंद सालों में ताइफ का पूरा इलाका मुसलमान हो गया। ये रास्ते हैं वो, ये मस्जिद से हम लोग निकल करके आप इस गली को देख सकते हैं, इससे पूरा देहात की फीलिंग होती है। ये हम लोग थोड़ी दूर चल के मस्जिद अद्दास से ये मस्जिदुल कौम में आए हुए हैं। इस मस्जिद के बारे में यहाँ हम और आप जानकारी देख सकते हैं। ताइफ में खड़े हैं, आप देख रहे हैं मस्जिद अब्बास है, यहाँ की बहुत ही मारूफ और मशहूर मस्जिद है और बहुत ही आलीशान है, बहुत ही बड़ी है। इसी मकाम पर अभी हम आपको दिखाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की खबर भी है। मस्जिद कितनी खूबसूरत है, मोटे मोटे खंभे हैं और मजबूत पिलरों पर मस्जिद को खड़ा किया गया है। यही मस्जिद इब्न अब्बास है, बहुत ही वसी और ख़ूबसूरत मस्जिद है। आप इसकी बनावट को देख लें, खूबसूरती देखिए आप मस्जिद की, माशाअल्लाह। ये आप देख लें हमारे पीछे ये दीवार नज़र आ रही है, यह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की ख़बर इसके अंदर मौजूद है और ये उनके नाम से मकतबा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के नाम से, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अपनी हयात मुबारका की आखिरी सालों में यहीं ताइफ में आकर के बस गए थे और यहीं पर उनका इंतकाल हुआ था। सामने लोग फल वगैरह, चॉकलेट वगैरह कई चीज़ें बेच रहे हैं और यहाँ चूँकि हमने ज़िक्र किया फलों वगैरह की खेतियाँ भी होती हैं, जिसकी वजह से सारे ये फ्रूट्स वगैरह, अनार वगैरह, अंगूर वगैरह और संतरे वगैरह सब यहाँ लोग बेच रहे हैं। और यही इसी के आसपास उसकी असल और पुरानी आबादी बताई जाती है कि ताइफ की जो असल आबादी थी और सबसे कदीम जहाँ लोग बसते थे, जो इलाका आबाद था, वो यही आबादी थी।